हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। क्या आप जानना चाहते हो कि क्यों आपके पार्टनर अचानक से बदल गए, जबकि वो आपसे इतना प्यार करते थे, आप दोनों का रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल था, फिर ये पर्सन अचानक से क्यों बदल गए? इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आप दोनों के रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट या फिर ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट जैसी स्थिति बन गई, या फिर इस हद तक बात आ गई कि रिलेशनशिप जो है अब ब्रेक होने वाला है, या कुछ भी कभी भी अचानक से हो सकता है। ये सब कुछ क्यों हुआ, क्या आप जानना चाहते हैं? सो यस, आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। रीडिंग देखने से पहले आप रीडिंग को लाइक जरूर करें, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड पर्सनल रीडिंग ऑफर एंड स्पेल के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे डिवाइन टैरो 07 पे मैं डीएम कर सकते हो, यानी कि ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, राइट? क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या कुछ चल रहा है इनके माइंड में, क्या कुछ चीजें सोच रहे हैं आपके पर्सन, हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, थाली पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे इस पर्सन की एनर्जी क्या है, इस रिलेशनशिप में सडन क्या इवेंट्स हुए हैं। डिवाइन गाइड करें, बताएं मुझे। सबसे पहले देखेंगे इनकी करंट एनर्जी, इसके बाद हम देखते हैं क्यों ये इंसान बदल गए, राइट? डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं मुझे इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पीसफुल डांस, ओके। सो ये पर्सन का बदलने का एक ही रीजन हो सकता है, वो है स्टेबिलिटी या किसी पर्सन का आना, ठीक है? इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन चल था या थी, या कोई सिचुएशनशिप चल रहा था जिस वजह से इस पर्सन ने जो है डिस्टेंस लिया इस रिलेशनशिप में, राइट? और इस रिलेशनशिप को जो है इन्होंने आधे में ही छोड़ दिया, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी भी नहीं दी इन्होंने, ना ही आपको किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में क्लियर रखा। दूसरी बात ये है कि ये इंसान आपसे प्यार करते थे, ठीक है, बट उस लव को ये एक्सप्रेस नहीं करते थे कभी भी, और ना ही कभी ये पर्सन आपको सपोर्टिव लगे। जैसे कि कुछ मुश्किल हालातों में भी इन्होंने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी वो वाली फीलिंग नहीं दिखाई जो फीलिंग आप सोचते थे कि ये पर्सन सामने से कन्फेस करे, दिखाए। जैसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, जैसे मैं पागल हूँ, ऑब्सेशन फील करता हूँ या करती हूँ, वैसे ये पर्सन दिखाए। और आप ना बहुत टेंशन में रहते हो, समटाइम्स आप सोचते रहते हो मैरिज के बारे में, समटाइम्स आप चीज़ें जो है लेकर के बहुत ज़्यादा थॉट्स में चले जाते हो, राइट? थॉटफुल सिचुएशन में पड़ जाते हो, कहीं ना कहीं थॉट्स बहुत आते हैं आपको इस पर्सन के रिलेटेड। इवन आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो, ऐसा लग रहा है बहुत सोचते हो आप, हर समय कहीं ना कहीं आप सोचते रहते हो इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में। दूसरी साइड आपके पार्टनर की भी सेम एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है वो भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को वापस से ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड इस रिलेशनशिप में ब्रेक फील कर रहे हैं इस टाइम पे। इनको लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें स्टक है, इस वक्त कुछ भी सही नहीं चल रहा। जब सही समय आएगा सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे डील करेंगे, राइट? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, ये टॉक्सिक बना दिया इस रिलेशनशिप को, कहीं ना कहीं ब्रेक करना चाहते हैं ये जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, क्योंकि आप दोनों का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है सोल टू सोल आप दोनों जुड़े हुए हो, किसी भी तरीके से आप दोनों इस रिलेशनशिप से नहीं जाना चाहते हैं। आप दोनों को ही चाहिए कि ये रिलेशनशिप ग्रो करे, आप दोनों ही चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, राइट? इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो, आप दोनों की ही इच्छा है, बट किसी ना किसी रीज़न से ये रिलेशनशिप जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा है, या किसी ना किसी वजह से इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो लिटरली आप दोनों को ही स्टक कर रही है। और इस पर्सन का माइंड जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे, ना सही प्रोसेस में है, कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। बट जब भी ये चेंज करते हैं अपने आप को, ये अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो उनको कोई भी ना पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलता। हाँ, ये आपके साथ घूमना ज़रूर चाहते हैं, ये आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, आपके साथ जो स्वीट मेमोरीज है उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और पास्ट में इनका बदलने का जो रीज़न था ना, वो मैं आपको बताती हूँ। पास्ट में
जो ये चेंज हो गए उसके पीछे जो रीज़न था वो है कहीं ना कहीं इनके फैमिली वाले या फिर इनके कलीग्स, इनके फ्रेंड, कोई तो था, ठीक है, जिसके वजह से ये पर्सन बदल गए और इन्होंने बिना सोचे समझे जो है छलांग लगा दी, यानी कि रिलेशनशिप से बाहर निकलने का डिसीजन ले लिया और इन्होंने सोच लिया कि अब इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना है, अब जो होगा देखा जाएगा, बट इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं रहना। कहीं ना कहीं इस इंसान ने ओवर सोच लिया, आपके पार्टनर ने कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर ली, जिस वजह से आज इनको ये सारे जो है प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है, राइट। इन सारे जो है झमेलों में पड़ना पड़ रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि इनका माइंड ही कहीं ना कहीं इनको इल्यूजन में डाल रहा है, इनका माइंड ही कहीं ना कहीं इनको गलत चीज़ें दिखा रहा है, राइट। हालांकि इस पर्सन को कुछ अच्छा दिखना चाहिए, इस पर्सन को चीज़ें सही सोचनी चाहिए, बट इनका खुद का माइंड ही इनको कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है चीज़ों को देखने में, सोचने में, राइट। इस पर्सन का ना सोचना ही गलत था पास्ट में, लिटरली इस इंसान के सोच में ही वही चीज़ें थी, तभी आप दोनों के रिलेशनशिप में इतने चेंजेस देखने को मिले, राइट। इतने बदलाव क्यों आए हैं बताइए, क्योंकि इनके सोच में ही कुछ ना कुछ चीज़ें गलत थी। द एम्प्रेस का कार्ड है, कोई गुड न्यूज़, कोई चीज़ें आपके सामने आ सकती है, मे बी किड्स के रिलेटेड जुड़ा हुआ है, जिस वजह से ये पर्सन पीछे भाग रहे हैं। आपके किड्स हो सकते हैं, इनके किड्स हो सकते हैं, तो इन्होंने सोचा कि आफ्टर मैरिज आप कैसे संभालोगे, या फिर आप एक गुड मदर या फादर नहीं बन सकते, या एक अच्छे पार्टनर के रूप में ये पर्सन आपको नहीं देखते थे उस टाइम पे, जिस वजह से ये पास्ट में आपको छोड़ के भाग गए, राइट। छोड़ दिया इन्होंने और कहीं ना कहीं फैमिली एक्सक्यूजेस भी इन्होंने आपको दिखाए। सच बात बोलूँ तो फैमिली प्रॉब्लम से ज़्यादा ना इनकी प्रॉब्लम बढ़ गई है, ठीक है। ये ज़्यादा ओवर सोच रहे हैं, फैमिली क्या ही कर लेगी, हालांकि इनके फैसले के आगे सबको झुकना पड़ता है, आप इस चीज़ को माने या ना माने। ये चीज़ें आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं कि मेरे फैसले के आगे, मेरी खुशी के आगे मेरी फैमिली ज़रूर नी डाउन हो जाएगी, ज़रूर झुक जाएगी, बट ये इंसान आपको दिखाते ऐसा है कि इनके फैमिली के आगे इनकी कुछ नहीं चलती। मे भी हो सकता है बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई बेबी एंटर होने वाला है, या फिर आप बेबी चाहते हो, या किसी तरीके से आपकी लाइफ में बच्चों को लेकर के, किड्स को लेकर के कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आपको डर है कि आज आप अकेले हो, आपको यदि किसी रीज़न से किसी इंसान के साथ शादी करना पड़ रहा है, आप प्यार करते हो, चलो ठीक है, यहाँ तक तो बातें अच्छी है, बट मेरा भविष्य क्या है इस पर्सन के साथ, क्या वो इंसान मुझे समझेगा, क्या वो पर्सन मुझे समझेगा या समझेगी, इस तरीके के थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, राइट। एज अ मदर आप बहुत कुछ थॉटफुली सोच रहे हो, यदि आप मदर हो, फादर हो, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। यदि आप पेरेंट्स हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हो, सोच रहे हो, राइट। यदि आप पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चों को लेकर सोच रहे हो, यदि आप सिंगल हो तो आप अपने मैरिड लाइफ को लेके सोच रहे हो, इनके मदर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो सकता है आपके ख्यालों में इनके मदर का, इनके फादर का और इनके फैमिली वालों का ख्याल ज़्यादा चल रहा है, राइट। इन लॉज के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि इन लॉज आपको हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आपके अंदर खिचड़ी पक रही है यहाँ पे, और बहुत ओवर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा ओवर सोच रहे हो और आपको सोचना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपके पार्टनर इनिशिएटिव लेते नहीं है, आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देते नहीं है, राइट। और पास्ट में कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़े हुई है, बट नाउ इस टाइम पे आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस तभी मिल सकता है जब आपका माइंड क्लियर रहेगा, ओके। क्योंकि आपके पर्सन के साइड से यहाँ पे दिख रहा है कि जो गलती इन्होंने पास्ट में की थी उस गलती को अब ये दोबारा नहीं दोहराएंगे, ठीक है। एक बहुत ही पेशेंसली ये चीज़ों को हैंडल करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ही पीसफुली लाइफ को जो है वो हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कितने भी हाई लो टाइम्स क्यों ना रहे, ठीक है, बट उन चीज़ों में भी ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस इंसान से इतना जल्दी आपका पीछा नहीं छूटने वाला, इस पर्सन के साथ आपकी बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी लिखी हुई है, एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट पास्ट से ही कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था, राइट। अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पास लौट के आ रही है, यानी कि ये इंसान की रफ्तार देखो, यहाँ पे आप खुद देख रहे होगे, एक पर्सन है जो घोड़े पे बैठा हुआ है, घोड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, राइट, यानी कि मूवमेंट दिख रहा है खुद की तरफ से, खुद अपने आप से ये पर्सन कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहे हैं और काफ़ी स्पीड प्रोग्रेस आ रहा है, राइट। एंड बहुत ही लवेबल, फुल्ली लाइक पूरे जोश में, लाइक फुल्ली पॉजिटिव है, एंड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, राइट। बहुत एनर्जी है इनके अंदर, कहीं ना कहीं ये चल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हाँ सब कुछ कर लेंगे ये लाइफ में, किसी भी चीज़ को इनको छोड़ना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा ओवर सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे नंबर 8 की एनर्जी है, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 4, 3, 2, 1, 26। आई डोंट नो वाई 26 क्यों आया है यहाँ पे,
हो सकता है इनके बर्थ नंबर पे शामिल है। एंड 07 पता नहीं क्यों ये 07 से क्या लेना देना, या हो सकता है आपके पार्टनर के नंबर में ये 7007 आता है। ओके, या फिर इनके बर्थ नंबर में शामिल हो सकता है, आप देख लेना। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, द डेविल इनके एक्शंस के लिए आ रही है कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पार्टनर, फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। डेथ का कार्ड बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं फिर से इस रिलेशनशिप को एक नए तरीके से शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं आपके साथ। एक नई तरीके से शुरू क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये ना इस टाइम पे अपने आप को सर्च कर रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे। होता है ना एक हमारा सोल टाइम होता है, ठीक है, जहाँ पे हम सोल सर्च करते हैं, अपने आप को सोचते हैं, अपने आप में खोए हुए से रहते हैं कि मेरे लाइफ में ये क्यों हुआ, मेरे लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, मेरे लाइफ में मैं बहुत कुछ डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, फिर मुझे कुछ मिल क्यों नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें हम सोचना नहीं शुरू कर देते। तो इस इंसान का ना वही समय चल रहा है जहाँ पे ये सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। खो से गए हैं ये इंसान ना। आपको लग रहा होगा कि इनको तो फ्यूचर की पड़ी नहीं है, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, बट ये स्टिल फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं, सारी चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको फ्यूचर चाहिए। देखो यहाँ पे एक मैसेज भी आया आपके लिए, कमिंग सून, कमिटमेंट आएगा। एंड कहीं ना कहीं फाइंड कर रहे हैं चीज़ों को, लॉन्ग टर्म हार्मनी रिलेशनशिप चाहिए इनको, और ये सब फ्यूचर में होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हो फ्यूचर कितना ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, और इनको भी पता है कि जब तक ये इंसान एफर्ट नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, इस रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस नहीं आ सकता। सो ये कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, राइट, चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि एक ना एक दिन जो इनकी एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी जरूर होगी। और आपने भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगा रखे हैं और आप ड्रीमी वर्ल्ड में चले गए हो भाई, हमेशा ड्रीम देखते रहते हो, ये सोचते रहते हो ऐसा होगा वैसा होगा। कहीं ना कहीं एक बनावटी दुनिया आपने क्रिएट कर ली है, राइट, और आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई सोच रहे हो आप। ओके, सो इनको पता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, नहीं है, वो इस हिसाब से ही काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। और इस पर्सन को कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। आप इनको कैसे भी हैंडल करो, कैसे भी देखो, इनको कोई जल्दी नहीं है, बस इनको चाहिए पावर, बैलेंस, रिलेशनशिप में हार्मनी और म्यूचुअल लव, रिस्पेक्ट एंड रिलेशनशिप को आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करें, ठीक है। आप लोग ना कुछ बातें शेयर नहीं करते अपने अपने पार्टनर के साथ, जो है चीज़ें खुल के एक्सप्रेस नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हो। यदि आप एक्सप्रेस करोगे ना, सो डेफिनेटली ये इंसान भी आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे। और पास्ट में ना कुछ कमियां इनको वो भी नज़र आ रही थी आप में कि आप खुल के इनसे बात नहीं करते थे, हालांकि आप बात करना चाहते थे, आप एफर्ट कर रहे थे, बट इस पर्सन का बिहेवियर ही ऐसा था कि आपको कुछ बोलने से पहले ही डर लगता था। इनकी 10 मजबूरियाँ, इनकी 10 बातें, इनके घर के 10 कलेश आपके सामने पहले ही आ जाते थे, राइट। तो आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? इनके मदर का इशू, इनके सिस्टर का इशू, इनके आस पड़ोस का इशू, इनके फ्रेंड का इशू, सब कुछ इतना इशू निकल आता था आपके सामने कि आप कुछ बोलने से भी डरते थे। आपको कुछ बोलने से भी लगता था कि लोग आप ही को गलत समझेंगे, राइट, इसलिए आप कुछ बोलते नहीं थे। और इस इंसान को लगता था कि आप तो प्रॉब्लम्स पे बात ही नहीं करते, आपको तो चाहिए सिर्फ कमिटमेंट, लव, राइट, ये सारी चीज़ों में ही आपकी दुनिया है, अदरवाइज आप कुछ नहीं जानते, राइट। एंड मैं एक चीज़ और बताऊँ, इस पर्सन का एक्शन होगा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर हो सकता है। मूवमेंट फास्ट है इनका, ओके। जजमेंट, मैंने कहा ना मूवमेंट फास्ट है। किसी भी मंथ की डेट 20 को ये पर्सन आ सकते हैं, किसी भी मंथ की डेट 20 को ये पर्सन आ सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है आपकी और इक्वल गिव एंड टेक करेंगे ये पर्सन आपके साथ। यदि अब तक से नहीं कर रहे थे, सो डेफिनेटली अब इनका इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ इनकी राशियाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सो ये थी आपकी गाइज रीडिंग। यदि रीडिंग पसंद आई, अच्छी लगी है, सो रीडिंग को लाइक करें, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही, ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे DMs करो, मैं मिलूंगी आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।